गुड मॉर्निंग। आपके क्लास में आज अष्टम पाठ संधि का सभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि को समझिए। संधि संधि का मतलब जोड़ होता है। जब दो वर्ण, ध्यान दीजिएगा, वर्ण, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार पैदा हो जाते, कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार हुए दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम का अ और आलय का आ, यह मिलकर हिमालय बनते हैं। यहाँ देखिए, हिम बर्फ और आलय घर, इन दोनों में हिम और आलय में परिवर्तन होकर हिमालय बना। यानी हिम में आलय के आ का विलय हो गया और हिमालय बन गया। इस प्रकार हिम और आलय का संधि हिमालय हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उसको हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को नियम के अनुसार यानी नियमानुसार शब्दों में विभक्त करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार जो हम शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो वह हो जाता है संधि विच्छेद। जैसे लोकेंद्र, जब लोकेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है लोक प्लस इंद्र। यहाँ लोक का अ और ई मिलकर ए हो जाता है, तो इस प्रकार से यह लोकेंद्र बन जाता है। आप सभी एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पदों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अब हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मिलने पर स्वर संधि होती है। यानी स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे अ प्लस अ आ हो जाता है, ई प्लस ई हो जाती है। जैसे ज्ञानार्थी, तो ज्ञान प्लस अर्थी, अ और अ मिलकर आ हो गया। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र का ई और ई मिलकर ई हो गया, यानी गिरीन्द्र हो गया। अब हम समझेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का और स्वर दोनों का ही मेल हो सकता है। जैसे देखिए, जगत प्लस ईशः यानी जगदीशः, इसमें जगत का त और ईशः का ई मिलकर द बना है, तो इसमें व्यंजन त के साथ स्वर ई का संयोग होकर द बना है। दूसरा उदाहरण देखिए, सच्चरितम। सच्चरितम का जब हम संधि विग्रह करते हैं तो सत प्लस चरितम हो जाता है। सत का त और चरितम का च मिलकर च बनाते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। यानी जब भी विसर्ग आए और उसके बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो, यानी उसके बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे इतस्ततः, इतस्ततः में देखिए इतः प्लस ततः, इतः, इतः में आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका ततः है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन त आता है, तो इस वजह से यहाँ हो जाता है आपका विसर्ग संधि। आपकी क्लास में स्वर संधि के बारे में बताया गया है, तो हम सभी स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, रिद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। लेकिन आपके क्लास में हम आरंभिक 5 मुख्य संधियों के विषय में पढ़ेंगे। पहला, दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। यह आपके बुक में नहीं लिखा है, लेकिन आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो वहाँ दीर्घ आ ई उ री ली में बदल जाते हैं, तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी का जब संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है विद्या प्लस अर्थी। विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर बन जाते हैं आ। भानुदय, भानुदय, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं
तो हो जाता है भानु प्लस उदया। भानु का उ और उदया का उ मिलकर हमारा बड़ा उ बन जाते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, विद्यालय। यहाँ विद्यालय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है विद्या प्लस आलया। विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा दीर्घ संधि में जब भी अ, इ, उ, री, ली के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। दूसरा देखिए, गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। यदि अ अथवा आ स्वर के बाद छोटी ई या बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाता है। यानी जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वहाँ ए हो जाता है, तो वहाँ गुण संधि हो जाती है। जब भी छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है। और जब अ या आ के साथ री आता है तो उसके स्थान पर अर हो जाता है। जब अ या आ के बाद ली आता है तो वहाँ अल हो जाता है। उदाहरण, सुरेंद्र। सुरेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है सुर प्लस इंद्र। सुर का अ और इंद्र का ई मिलकर ए हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्योदय। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है सूर्य प्लस उदय। यहाँ सूर्य का अ और उदय का उ मिलकर ओ हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए, देवर्षि। देवर्षि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है देव प्लस ऋषि। देव का अ और ऋषि का री मिलकर अर बनाते हैं। अब देखिए थर्ड, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर ए हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर अ हो जाता है। उदाहरण देखिए, सदैव। सदैव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब हो जाता है सदा प्लस एव। सदा का आ, एव का ए मिलकर ए बनाते हैं तो हो जाता है सदैव। दूसरा उदाहरण देखिए, वनौषधि। वनौषधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है वन प्लस औषधि। वन का अ और औषधि का ओ, यह मिलकर अ बनाते हैं तो हो जाता है वनौषधि। तीसरा उदाहरण देखिए, मतैक्यम। मतैक्यम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है मत प्लस ऐक्यम। तो मत का अ और ऐक्यम का ए, यह दोनों मिलकर ए बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी अ या आ के बाद ए या ए आए तो उनके स्थान पर ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या अ आए तो उसके स्थान पर अ हो जाएगा, तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। फोर्थ देखिए, यड़ संधि। इसका सूत्र है इको यड़ची। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर य हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा और ली के स्थान पर ल हो जाएगा, तो वहाँ यड़ संधि हो जाएगी। जैसे देखिए, इत्यादि। इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है इति प्लस आदि। तो इति का ई और आदि का आ मिलकर बनाते हैं या। दूसरा उदाहरण देखिए, स्वस्ति। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है सु प्लस अस्ति। सु का उ और अस्ति का अ मिलकर बनाते हैं व, तो हो जाता है हमारा स्वस्ति। तीसरा उदाहरण देखिए, लाकृति। लाकृति का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ली प्लस आकृति हो जाता है। इस प्रकार से आपका यह यड़ संधि खत्म होता है। पांचवा अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो अ वा यावह। अयादि संधि, जब ए, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यानी जब ए या ए आए या ओ या औ आए उसके बाद कोई भी स्वर आए
तो ए, आय, औ, आओ हो जाता है तो वहाँ अयादि संधि हो जाती है। उदाहरण देखिए, नैनम। नैनम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है ने प्लस अनम। ने का ए और अनम का अ मिलकर हो जाते हैं ए। दूसरा उदाहरण देखिए, भावुकः। भावुकः का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है भौ प्लस उकः। भौ का औ और उकः का उ मिलकर आउ हो गए हैं। अब तीसरा उदाहरण देखिए, गुरवे। गुरवे का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है गुरो प्लस ए। गुरो का ओ और ए मिलकर बनाते हैं अवे, यानी गुरवे। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर 8 संधि खत्म होता है। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए और संधि को अच्छे से समझिए। इसमें जो भी उदाहरण दिए गए हैं उसको अच्छे से समझिए और इसके अलावा आपके बुक में और भी उदाहरण दिए गए हैं उनको भी देखिए, पढ़िए और अच्छे से समझिए।